हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग हो। वेलकम बैक टू ए उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। तो आज हम लोग जो है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 उर्दू पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हम उर्दू जो पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसका जो पूरा डिटेल्स था, जो सारांश था, मैंने आपको समझा दिया था। अगर आपने पढ़ा होगा, वो वीडियो देखी होगी आपने, तो आपको याद होगा कि मैंने क्या पढ़ाया था, ठीक है ना। तो अब बारी है इसके सवाल और जवाब करने की। तो आप सभी लोग जो 12th वाले बच्चे हैं, जो 12th क्लास एग्जाम देने वाले हैं 2025 में, है ना, उनके लिए बहुत खास वीडियो है। चैप्टर वाइज में इसका पहले पूरा सारांश में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि हमारा नोट्स लें और पीडीएफ लें ताकि आपको कम टाइम में मतलब आराम से तैयारी हो जाए, तो आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं 8210423200। इस मोबाइल नंबर पे कॉल या मैसेज करके ये बैच में जो ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका प्राइस 399 है। ओके, बाकी शुरू करते क्लास को। तो मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया था, याद होगा आपको, है ना। अब यहाँ पे बारी है इन क्लास को करने की। चलिए, तो देखिए हमारे पास जो सवाल है वो आपके जो चैप्टर है बाज पुराने लफ्जों की नई तख्लीक, ये आपका जो चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम क्या है? बाज पुराने लफ्जों की नई तख्लीक। और इसके जो लिखने वाले कौन है? सैयद सुलेमान नदवी। ओके, तो ये आपको मैंने पढ़ा दिया था, आपको याद होगा। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ देखो, है ना, बाज पुराने लफ्जों की नई तख्लीक, ये चैप्टर का नाम है। और इसको जो लिखने वाले हैं उसका नाम है सैयद सुलेमान नदवी। ओके, याद रहेगा, सैयद सुलेमान नदवी। तो चैप्टर के राइटर का नाम बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, चैप्टर के राइटर का नाम। चलिए, तो यहाँ पर ये जो पढ़ेंगे जो चैप्टर है बाज पुराने लफ्जों की नई तख्लीक, जो है ये एक मजमून है। क्या है? एक मजमून है, ठीक है ना। सवाल आता है कि क्या है? मजमून है, अफसाना है, तो बोलेंगे एक मजमून है। अब देखिए पहले यहाँ पे सवाल है, तो देखो बड़ा आसान है, अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो दिमाग में सेट हो जाएगा। पहला है भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने के लिए क्या लोग भूख तोड़ने के लिए क्या करते हैं? खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, रोजा या सहरी। तो यहाँ बताया गया, सैयद सुलेमान नदवी ने बोला है कि भूख तोड़ने की सही इस्तिलाह अगर है वो है नाश्ता। अगर आप, चूंकि सुबह सुबह लोग उठते हैं और नाश्ता करते हैं, चूंकि भूख लगी होती है, तो वो नाश्ता के मतलब है कि भूख तोड़ना, ठीक है। नाश्ता का मतलब क्या है कि जो भूख लगी उसे तोड़ना। मेन खाना खाया जाता है कब? दोपहर में, पूरा भर पेट। और सुबह जो खाते हैं वो नाश्ता होता है, लेकिन आजकल नाश्ता कहाँ रहा भाई, नाश्ता पूरा भर लेते हैं लोग, है ना। तो नाश्ता मतलब भूख तोड़ना, भूख लगी तोड़ देंगे उसको, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। देखिए बोला गया है क्या कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? फितूर, इफ्तार, सहर या कलिया। बोलते हैं फितूर, बोलते हैं ना। अरबी में जो है नाश्ता को क्या कहते हैं? फितूर कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे, अरबी में नाश्ता को फितूर कहते हैं। फितूर के माने क्या होता है? तोड़ने के या खोलने के, और आगे क्या है? बंद करने के या खाने को, है ना। तो फितूर मतलब क्या था? नाश्ता, और उसका मतलब क्या था? तोड़ना, भूख को तोड़ना। तो फितूर के जो मानी है वो क्या है? तोड़ने के हैं। ओके, तोड़ने के जो है मानी फितूर का है। नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी किसको कहते हैं? हम लोग देखते हैं अक्सर जब कुछ लिखना होता है, जब नोट्स वगैरह बनाते हैं तो हेडलाइन में लिखते हैं। जैसे मुझे लिखना है ना, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है मुहर्रम पे कुछ लिखना है, तो मुहर्रम लिख दिए और इसको अच्छा से कलरफुल कर दिए और फिर आगे मुहर्रम के बारे में डिटेल से लिख रहे हैं। तो ये मुहर्रम क्या हो गया? एक सुर्खी बन गया, मतलब हेडलाइन बन गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उन्वान। क्या बोलते हैं? सुर्खी को क्या बोलते हैं? उन्वान कहते हैं। नेक्स्ट है अहदी के माने क्या है? तो अहदी के अलग अलग माने बताया गया, लेकिन यहाँ पे अहदी के माने बोलेंगे काहिल या सुस्त। अरबी में इसका माना अलग है, बट सिर्फ अगर अहदी के माने पूछे तो आपको काहिल बताना है, ठीक है ना। और अगर अरबी के बारे में बोले तो उसका माना अलग हो जाएगा। अहदी के अरबी माना है, यहाँ पे देखिए आ गया अहदी के अरबी माना क्या है, तो अरबी का माना अलग है, ठीक है ना। और जो नॉर्मल जो अहदी उर्दू में, उसका माना अलग है। तो अहदी के अरबी माना क्या है? तो इसमें बताया गया है कि अहदी के अरबी माना एक है। क्या है? एक है जो अहदी के अरबी माना है। ये आपका चैप्टर से सवाल दिया जा रहा है, ठीक है। कुल्लई खोलना का माने क्या है? कुल्लई खोलना मतलब ऐब जाहिर करना, ऐब छुपाना, इज्जत देना, इनाम से नवाजना। कुल्लई खोलना का मतलब होता है कि ऐब को जाहिर करना, है ना, ऐब को जाहिर करना मतलब कुल्लई खोलना। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुल्लई फिरना। फेरना के माने क्या होता है? ऐब छुपाना या ऐब जाहिर करना। तो यहाँ बोलेंगे ऐब छुपाना। कुछ ऑप्शन नीचे चला गया, ठीक है ना, ऐब छुपाना।
नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कुछ सवाल है, चूंकि सवाल उनसे ही बनता है। तो शिबली नुमानी की सीरत की किताब है सीरतुन नबी। क्या है? शिबली नुमानी के शिबली नुमानी ने किताब लिखी थी, है ना, सीरतुन नबी। तो शुरू किए थे उन्होंने, है ना, और फिर वो पूरे कर नहीं पाए थे। एक जिल्द है कि एक जिल्द उन्होंने लिखा और दूसरा जिल्द लिखने के लिए, जिल्द कहते हैं पार्ट को, है ना, तो पार्ट 1 लिखा, पार्ट 2 में मतलब लिख नहीं पाए, इंतकाल उनका हो गया। तो उनके जो शागिर्द थे जिसका नाम था सैयद सुलेमान नदवी, उन्होंने दूसरा जिल्द पूरा किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जो मतलब जिल्द हुआ था उन्होंने अपने उस्ताद को जो है ख्वाहिश को पूरा किया। तो सीरतुन नबी ये किनकी किताब है? शिबली नुमानी की है। और इसने शुरू किया, इसने लिखने के लिए, लेकिन मुकम्मल किसने किया? सैयद सुलेमान नदवी ने। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है शिबली नुमानी के शागिर्द हो गए और ये हो गए उनके उस्ताद, ठीक है ना। तो सवाल बनेगा कि सीरतुन नबी किनकी किताब है? शिबली नुमानी के, लेकिन ये पूरा लिख नहीं पाए थे, पूरा किसने किया था? सैयद सुलेमान नदवी ने किया था। ओके, चलिए आगे है, सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? पैदाइश और का ये डेट जो आपको याद रखना है। सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश की डेट है वो है 22 नवंबर 1884। कब है? 22 नवंबर 1884 को जो है इनकी जो है पैदाइश हुई थी। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? तो याद करेंगे पटना, गया, दसना, नालंदा, बिहार शरीफ। तो सैयद सुलेमान नदवी की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ हुई थी? नालंदा में। दसना एक जगह है, गांव है नालंदा जिला में। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला 12 नंबर है, सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? इनके वालिद का क्या नाम था? हकीम, सैयद अबुल हसन, सैयद नूरुल हसन, सैयद अनवारुल हसन, सैयद हुस्न, ठीक है ना। चलिए, तो इनके वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम था हकीम सैयद अबुल हसन। हकीम सैयद अबुल हसन जो है इनके वालिद का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ा गया है तो मैं यहाँ बताता हूँ। खैर, सैयद सुलेमान नदवी ने कहाँ से आलमियत की, मतलब आलिम की पढ़ाई जो कहाँ से की? तो दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नदवतुल उलमा, शमसुल उलमा और अल फलाह। तो ये मदरसा का नाम है दारुल उलूम नदवतुल उलमा। यहाँ जो इन्होंने आलिम की पढ़ाई की सैयद सुलेमान नदवी ने। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल देखिए, सैयद सुलेमान नदवी के अदबी उस्ताद कौन थे? अदबी उस्ताद कौन थे? तो यहाँ पे दिया है मौलाना अबुल कलाम आजाद, अब्दुल हलीम सरर, शिबली नुमानी, मौलाना फारूक। तो बोले इनके जो अदबी जो उस्ताद थे शिबली नुमानी। ओके, शिबली नुमानी जो इनके क्या थे? अदबी उस्ताद थे। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ था? देखिए इनके इंतकाल का अगर डेट बोला जाए कब हुआ था तो देता है 23 नवंबर 1953 में, ठीक है ना। 23 नवंबर 1953, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इनके बारे में मैंने डिटेल से बताया। अगर आप डिटेल्स वाला वीडियो यानी कि जो सारांश जो मैंने समझाया है अगर आप उसको देखते हैं ना तो बहुत कुछ आपको दिमाग में कैप्चर हो जाता है, तो 2 बार आपके जहन से गुजरेगा। यानी कि आपको जो मैंने पहले पढ़ाया सैयद सुलेमान नदवी के बारे में पूरा डिटेल समझाया, उसके कहा उन्होंने बताया बातें उनके बारे में समझाया, तो अगर उसको देखने के बाद जब इस वीडियो को दोबारा देखते हो तो आपके दिमाग में जल्दी सेव होगा और बातें जल्दी कैच करोगे आप। तो शुरू वाला वीडियो जरूर देखें अगर नहीं देखे हैं तो। सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश किस सूबा में हुई? कहां पैदा हुए? जाहिर सी बात है नालंदा में पैदा हुए, तो नालंदा कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल है कि सैयद सुलेमान नदवी ने दारुल नदवतुल उलमा, है ना, दारुल उलूम नदवतुल उलमा में आला तालीम, है ना, के लिए कब दाखिला लिए, मतलब वहां कब जो है एडमिशन लिए? ओके, तो बोलेंगे 1901 में इन्होंने वहां जो है एडमिशन लिया था, 1901 में। तो आपने किताब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था 1901 में उन्होंने जो है एडमिशन लिया था। नेक्स्ट है सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कौन था? इनका पहला मजमून, है ना, इन्होंने पहला मजमून कौन सा लिखा था, मतलब कैसा नाम क्या था? बच्चों की तालीम, खातून की तालीम, ख्वातीन के इस्तेहसाल पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो पहला मजमून लिखा था खातून की तालीम, इस मजमून का नाम था खातून की तालीम, है ना, समझे, तालीम निस्वा ऐसे बोलते हैं, खातून की तालीम। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल देखें, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून कब शाये हुआ? यानी कि खातून की तालीम जो इनका मजमून था ये मजमून कब पब्लिश हुआ, ये मजमून कब शाये हुआ? तो बोलेंगे ये मजमून जो है 1902 में शाये हुआ था, 1902 में।
यानी कि 1901 में उन्होंने दाखिला लिया नदवतुल उलमा, और यहाँ पर 1902 में जो है इनका जो है पहला मजमून खातून की तालीम पे जो है शाये हुआ। नेक्स्ट है सैयद सुलेमान नदवी का पहला जो मजमून था वो किस रिसाला में शाये हुआ था। रिसाला मतलब मैगजीन, समझते अच्छे तरीके से क्योंकि आप लोग क्लास 10 से 12th में आ गए तो 10th में भी आपने पढ़ा होगा मैगजीन रिसाला के बारे में। तो यहाँ पे रिसाला मतलब मैगजीन होता है, पत्रिका जिसको कहते हैं, है ना। छोटी सी किताब रहेगी 5, 6, 10, 7 पन्ने की, 10, 15 पन्ने की, है ना, जो सप्ताह में निकलती है, महीना महीना इस तरह से। तो जो मजमून था इनका पहला जो मजमून था खातून की तालीम, ये मजमून किस रिसाला में छपा था तो बोलेंगे एलेंज। और ये कहाँ था? पटना, है ना। एलेंज जो है था, एलेंज रिसाला कहाँ से निकलता था? सवाल पूछेगा कि एलेंज से रिसाला जो है कहाँ से शाये हुआ करता था तो पटना से। नेक्स्ट पढ़ेंगे सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हिलाल से कब वाबस्ता हुए। तो यहाँ से एक सवाल पे एक और सवाल पैदा हो रहा। सवाल बन सकता है कि अखबार अल हिलाल जो है किसका था तो अबुल कलाम आजाद का, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इससे कब वाबस्ता हुए ना, यानी कि इसमें कब जुड़े हैं काम करने के लिए तो 1906 में इसे जो है वाबस्ता हुए, 1906 में इनसे वाबस्ता हुए। नेक्स्ट सैयद सुलेमान नदवी जो है कि किताब का नाम क्या है। अब मैं यहाँ पे खुद से यहाँ पे सब किताब का नाम दे दिया हूँ ताकि आपको याद रहे। सैयद सुलेमान नदवी की किताब का नाम है अरबो हिंद की ताल्लुकात, सीरत आयशा, है ना, अरबों की जहाज रानी, हयाम, रहमत आलम, इनमें सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से सभी। यानी कि ये जो किताब है इनमें से सभी, यही किताब है सैयद सुलेमान नदवी की। यानी कि पांचों किताब जो है इनकी लिखी हुई है। ओके, इस तरह से यहाँ पर जो 1 नंबर वाला सवाल जो है कंप्लीट होता है। अब आइए देखिए दूसरा 2 नंबर का सवाल, मुख्तसर तरीन सवालात। वो था क्या? वो था मारूजी सवालात। देखिए एग्जाम में भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है। एग्जाम में ऐसा सवाल अगर आएगा तो खाली नाश्ता नहीं लिखना है, गलती लिखा हुआ यहाँ पे, पूरा लिखना है। भूख तोड़ने की इस्तिलाह नाश्ता है, ऐसे पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। दूसरा सवाल है सैयद सुलेमान नदवी की कितने जबानों, सैयद सुलेमान नदवी कितने जबानों के माहिर थे, मतलब कितने जबान ये जानते थे। तो 4 जबान, 4 लैंग्वेज जानते थे। अरबी जानते थे, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी, जो कि कॉमन है ना। आजकल हम लोग तो थोड़ा अरबी में जानने मतलब ये हुआ कि अरबी का माना समझना, अरबी में बात करना, इसको बोलते हैं अरबी जबान जानना। हम लोग खाली पढ़ते हैं ना। हाँ, उर्दू जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, अरबी जान लीजिएगा तो वो भी अच्छा होगा। तो 4 जबान जानते थे। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं तो यहाँ पे लिखा फितूर, तो लिखिएगा पूरा, एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखिएगा। अरबी में नाश्ता को फितूर कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है फितूर के माने क्या है तो फितूर के माने है तोड़ने के, मतलब भूख को तोड़ना, है ना। नेक्स्ट है लफ्ज निहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल होता है। निहार फारसी में भी होता है और हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी में भी होता है। कुलई किस जबान का लफ्ज है और इसके माने क्या है। कुलई मतलब अरबी जबान का लफ्ज है, इसका माने इनकार करना, है ना। और इसका और भी माना है क्या बोलते हैं, इसका माना और क्या है कि ऐब को छुपा, कुलई के माने कुलई फेरना, कुलई खोलना मतलब ऐब जाहिर करना, कुलई फेरना मतलब ऐब छुपाना। अच्छा कुलई है तो क्या होगा? इनकार करना। सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से मुराद उन्वान का है। क्या है? उन्वान से। अहदी और अहदी, यहाँ पे अहदी और अहदी जबर जेर यहाँ पे है कुछ, ठीक है ना। आपके एग्जाम में तो लिखा रहेगा। तो अहदी अहदी में क्या फर्क है? अहदी का माना है सुस्त और काहिल, यहाँ पे जबर रहेगा अहदी, ठीक है ना। और अहदी का माना है अकेला। तो एक तो अहदी का माना क्या हो गया? अकेला हो गया। ओके, और ये जो अहदी है इसका माना क्या? सुस्त और काहिल है। नेक्स्ट कुलई खोलना और कुलई फेरना में क्या माना क्या है तो कुलई खोलना मतलब हुआ ऐब को जाहिर करना और कुलई फेरना मतलब हुआ ऐब को छुपाना, ठीक है ना। ये 2 बातें आपको याद रखना है। फिर देखिए यहाँ पे कुलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। कुलई को अरबी में लिसान कहते हैं और फारसी में अंगार है, रांगा सॉरी मैं इनकार पढ़ दिया दोस्तों। फारसी में उसको रांगा कहते हैं। रांगा जो रांगा नहीं करते हैं, पेंट वेंट करने में रांगा काम आता है। या तो बर्तन वगैरह देखते हैं, बर्तन पे रांगा चढ़ाता है ना। बर्तन वाला दुकान जाए तो बोलेगा रांगा, तो रांगा चढ़ाएगा, जानता हूँ, ठीक है ना। पूरब और पश्चिम की जबानों से किन किन जबान मुनसिफ मुराद लेता है तो पूरब की जबान से मुनसिफ की मुराद है अरबी और क्या है? अरबी जबान। पूरब की जबान से मुराद है अरबी और पश्चिम की जबान से मुराद है अंग्रेजी, है ना, पश्चिमी।
अब यहाँ पे देखिए मुख्तसर सवाल आता है, तो आपको एक तो मारूजी सवाल पढ़ना है और मुख्तसर तरीन सवाल पढ़ना है और मुख्तसर सवाल को पढ़ना। तवील को अभी इग्नोर करें, पहले ये 3 पार्ट को पहले कंप्लीट करें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, पेट के लिए खानों में सबसे ज्यादा जरूरी खानों कौन सा खाना है, इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी क्या ख्याल बताते हैं। तो सैयद सुलेमान नदवी बोलता है कि पेट के खानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या है खाना कौन सा, इसलिए हाँ अच्छा आगे है। इस सिलसिले में सैयद सुलेमान नदवी जो है अलग अलग बात बताते हैं कि मुख्तलिफ हो सकता है, इसके लिए सबों के तजुर्बात और मुशाहदात खाने के सिलसिला में यकसा नहीं होते हैं, मतलब हर लोग का अलग अलग मामला है। कुछ लोग सुबह ही मतलब सुबह नाश्ता वास्ता नहीं करते कि बार हल्का फुल्का चना वना खाया फिर खाना खा लिया, कुछ लोग सुबह नाश्ता भी करते हैं। जहां तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो उनको कहते हैं कि इनका ख्याल यह है कि पेट के खानों में सबसे ज्यादा जरूरी है खाना को नाश्ता जरूरी है। सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है ना। कुछ खा लिए तो समझो कि हाँ भाई हमारा दिन भर का जो है पूरा मिल गया जो भोजन था। कलिया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदी जमाने से अरबी और हिंदुस्तानी जमानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कलिया कोरमा आम खाना, कोरमा गोश्त का बनता है जो वही बोलता है आम खाना है। और रोजमर्रा और क्या मतलब रोजमर्रा होगा, रोजमर्रा के इस्तेमाल में है। कलिया की बज़ाहिर मुशक्ल तो अरबी है लेकिन इसके मानी अरबी नहीं है। जाहिर में इसकी शक्ल कलिया होती है जो कुली से बना है। कुली फेल है जिसके माना भूनना, गोश्त को भूनते हैं ना उसको मतलब भूनना। इस तरह भुने हुए गोश्त को ही कलिया कहते हैं। तो कलिया मतलब भुना हुआ गोश्त को कहते हैं। तो ये कहते हैं कि कलिया के बज़ाहिर शक्ल तो अरबी दिखता है लेकिन इसके इसका अरबी माना नहीं है। अरबी में इसकी शक्ल कलिया हो सकती है, ठीक है ना, जो कुली से बना, कुली के एक फेल है जिसके माना भूनना। क्या होता है इसका माना भूनना, अब भूनने को कोई गोश्त कहते हैं। नए और पुराने नुक्ता निगाह से लफ्ज सुर्खी का जायजा लीजिए। तो आजकल जबानों में एक लफ्ज सुर्खी है राइज हो चुका है। आजकल हर जबान में सुर्खी राइज हो चुका है। राइज मतलब लोग जाने लगा, मशहूर हो गया है। जो मजमून के सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज सुर्ख का सिफत है और सुर्ख के माने लाल होता है। सुर्ख मतलब क्या होता है, लाल होता है। पहले जमाने में मज़ामीन लिखने के दौरान मज़ामीन को उन्वान को इम्तियाज पैदा करने के लिए सुर्ख रंग का स्याही इस्तेमाल करता था। वही बोला कि पहले जमाने में जब कुछ लिखा जाता था तो हेडलाइन में लाल रंग से लिखा जाता था ताकि लगे कि हाँ ये हाईलाइट रहे ना। नए दौर में जब छापा खाना इजाद हुआ तो रफ्ता बाप या मजमून को सुर्खी कहने लगे। आपको काले रंग की रोशनाई से क्यों ना लिखें। हाँ मतलब आप देखो छापा का नाम इसका हो गया तो कोई भी किताब या कोई भी चैप्टर पढ़िएगा तो उसके सबसे टॉप पे चैप्टर का नाम लिखा होता है ना, या तो उसी को बोलते सुर्खी। अब भले वो ब्लैक से हो चाहे रेड से हो, लेकिन पहले जमाने लोग रेड का इस्तेमाल करते थे, सुर्खी का इस्तेमाल करते थे। चलिए तो यहाँ पे और बहुत सारा क्वेश्चन है। आप अगर नोट्स लिए होंगे तो नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा। सब सवाल पढ़ के बताना इम्पॉसिबल है वीडियो में, ठीक है ना। तो आप नोट्स को आराम से पढ़ लीजिएगा, सारा क्लियर होगा। नोट्स मिलने के लिए मैंने आपको पता बता दिया है ना, कि आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। हमारा मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और मुझे बताइए कि अगर आपको नोट्स लेना है तो मुझे बताइए कॉल करके या मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन आपको नोट्स मिलेगा जिसका प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं आराम से और कम टाइम में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो एग्जाम के करीब देख रहे हैं तो वीडियो देखने का आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा ना, तो आप नोट्स लेकर डायरेक्ट इसका जो है आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी जो मैं अभी क्लास पढ़ाई इसमें आपने कितना सही बनाया नीचे कमेंट कीजिए। आज की क्लास आपको कैसे लगी। फिर मैं दूसरी क्लास भी लेके जल्दी आने वाला हूँ। आपकी क्लास डेली जो है 6 बजे चलती है शाम को, ओके। और कभी बीच में गैप हो जाता है लेकिन जब भी क्लास चलेगी तो शाम के 6 बजे चलेगी, ओके। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय, खुदा हाफिज।